सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्यपुस्तक स्पर्श के पाठ दुख का अधिकार का प्रश्नाभ्यास चर्चा करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं पेज 17। इसका पहला नंबर मौखिक है। इसको आप अच्छे से अभ्यास करके रखना, स्कूल खुलने से प्रश्न पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं लिखित का क। इसमें बच्चों 6 प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 या 30 शब्दों में लिखिए। ये संक्षिप्त प्रश्न उत्तर है बच्चों। इसे आपको 25 या 30 शब्दों में लिखना है। तो क का पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। आसान से सवाल है। इसमें लिखना है बच्चों, मनुष्य के जीवन में पोशाक का विशेष महत्व है। किसी व्यक्ति की पोशाक से समाज में उसका स्तर और अधिकारों का पता चलता है और वह मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों अगला प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। बच्चों इसके उत्तर में हमें लिखना है, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम जरा नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को जानने, उसके साथ बातचीत करने, दुख दर्द में उसके साथ बैठकर संवेदना जताने का प्रयास करते हैं। अगर हम उच्च वर्ग के हैं तो हमारी पोशाक हमें निम्न वर्ग से जुड़ने से बाधा होती है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। बच्चों अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। उत्तर, लेखक उस स्त्री की उपेक्षा उच्च वर्ग का था और उसकी पोशाक दोनों के बीच बाधा बन गई। वह उस स्त्री के दुख से दुखी था, लेकिन वह अपनी भावना प्रकट नहीं कर सका क्योंकि उसका पोशाक अर्थात वेशभूषा आड़े आ रही थी। समझ में आ गया बच्चों? अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। तो इसका उत्तर है बच्चों, भगवान शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर कचहरी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह उस जमीन पर खरबूजे, तरकारियां इत्यादि उगाया करता था तथा उन्हें फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। परिवार की आजीविका चलाने का एकमात्र साधन था। समझ में आ गया बच्चों? अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है बच्चों, घर में बच्चे और दूसरे लोग भूख से तड़प रहे थे, यानी कि उसकी बहू बीमार से तड़प रही थी। बुढ़िया बहू की बीमारी के कारण उसे खिलाने के लिए उसके घर में कुछ नहीं था। पैसा दान दक्षिणा में समाप्त हो चुका था। बड़ी विवस्था में बुढ़िया को बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा। समझ में आ गया बच्चों? अब बढ़ते हैं इस अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। बच्चों इसके उत्तर में हमें लिखना है, जब लेखक देखते हैं एक मजबूर उधेड़ उम्र की बुढ़िया अपने पुत्र के मृत्यु के दूसरे दिन ही विवश होकर बाजार में वो
सौदा करने के लिए चल पड़ती है और उसे अपने दुख यानी कि रोने धोने के लिए उसके पास अवकाश या अधिकार नहीं था। परंतु इसके विपरीत उनके पड़ोस की एक संभ्रांत महिला, जो कि अपने पुत्र की मृत्यु के बाद दुख के कारण 2.5 महीने तक पलंग से वो उठ नहीं पाते हैं, और जब होश आता है तो वो अपने व्यथा को दूसरे के सामने वो प्रकट कर पा रहे थे। वो उनके सिरहाने 2-2 डॉक्टर बैठे हुए थे, बहुत सारी उन्हें सहूलियत मिली हुई थी। दोनों का दुख समान होने पर भी लोग सम्राट महिला के दुख से द्रवित हो जाते थे, जबकि इस बुढ़िया के दुख को वो समझने की बजाय उसे घृणा से आपस में लोग कटु आलोचना करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 या 60 शब्दों में लिखना है। नंबर 1, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्द में लिखिए। बच्चों, ये अपने शब्द में लिखने के लिए कहा गया है, ये इसलिए आपका होमवर्क है। इसका उत्तर आपको पीछे मिल जाएंगे, जो कि पेज 15 में है। बच्चों, यहाँ से यहाँ तक उसको क्या कह रहे थे ये वर्णन किया गया है, इसको अपने भाषा में 50-60 शब्दों में लिखोगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? लेखक को पास पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि उस गरीब मजबूर औरत का 23 साल का युवा लड़का था। घर में बेटे के अलावा पोता पोती और बहू भी थे। वह लड़का थोड़ी सी ज़मीन पर खेती करके और कई छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का चलाता था, यानी कि पालन पोषण करता था। एक दिन सुबह जब वह पके खरबूजे को चुन रहा था तो सांप पर पैर पड़ने के कारण सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। समझ में आ गया बच्चों? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों, गरीब बुढ़िया माँ ने सांप के जहर से लड़के को बचाने के लिए झाड़ फूंक करवाया, नाग देवता की पूजा के लिए दान दक्षिणा दे दी। घर में जितना अनाज था दान दक्षिणा में चला गया। बुढ़िया के साथ परिवार के सभी लोग भगवाना से यानी कि उसके बेटे से लिपट लिपट कर रोने लगे, लेकिन सभी कोशिश बेकार जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली पुत्र मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगे, यानी कि एक संभ्रांत महिला की बात वो सोचने लगे। उस संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु पिछले साल हुई थी। पुत्र वियोग के दुख से दुखी वह महिला 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठ सकी थी। उसे हर 15 मिनट के बाद मूर्छा जाती थी। उस महिला की पुत्र शोक मनाने के अलावा और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, परंतु इस बुढ़िया माँ पर पुत्र वियोग के साथ साथ परिवार के निर्वाह की जिम्मेदारी थी। इसलिए
वो विवश होकर खरबूजे बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ी। अब अंतिम प्रश्न है बच्चों, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसमें लिखना है, दुख का अधिकार नामक इस पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने 2 पुत्र वियोगिनी माताओं के माध्यम से दुख प्रकट करने के अधिकार की चर्चा की है। इस कहानी घटना प्रधान है, इसलिए शीर्षक भी घटना पर आधारित है। लेखक इस शीर्षक के द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दुख जताने का अधिकार भी हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। और बच्चों दुख अमीर या गरीब किसी को भी हो सकता है, लेकिन दुख मनाने का अधिकार केवल अमीर वर्ग को है, इसलिए यह शीर्षक सटीक और उपयुक्त है। समझ आ गया बच्चों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों पहला प्रश्न है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो बच्चों इसका उत्तर यह है कि इस पंक्ति के द्वारा लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी पोशाक हमें नीचे झुकने से उसी प्रकार रोके रहती है जिस प्रकार हवा की तरंगे किसी पतंग को सहसा ही आसमान से धरती पर नीचे नहीं गिरने देती। सही है ना बच्चों? हवा की लहरें पतंग को बहुत दूर तक बहाती हुई उसे धीरे धीरे नीचे आने की इजाज़त देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे पोशाक भी हमें निम्न श्रेणी के लोगों से बेहिचक मिलने जुलने से अड़चन पैदा करती है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो बच्चों इन पंक्तियों में बुढ़िया के आसपास घूम रहे लोग उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं, वे उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? उन लोगों को पता नहीं है कि घर का पेट भरने के लिए बड़ी मजबूरी में वह खरबूजे बेचने के लिए आई है, जबकि लोग यह मान रहे हैं कि वह पैसा कमाने के लिए बाजार में आई है। लोग उसे सहानुभूति नहीं देते बल्कि ताने मारते हैं, क्योंकि वे उसकी असली हालत से बेखबर हैं। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न नंबर 3, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस पंक्ति से यह आशय है कि दुखी होने का अधिकार केवल अमीरों को है। गरीब आदमी के पास दुख मनाने का सहूलियत और समय नहीं है, क्योंकि वह रोजी रोटी कमाने के चक्कर में फंसा रहता है। इसीलिए यह पाठ यह स्पष्ट करता है कि शोक मग्न होने और अपने दुख का प्रदर्शन करने का हक केवल अमीरों को है। समझ आ गया बच्चों? बच्चों यहीं पर हमारा प्रश्नाभ्यास समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।